हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉकरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि 5 ईयर लॉ, बीए बीकॉम एलएलबी कट ऑफ डिस्कस कर दो एक्सपेक्टेड 2023 की पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें कट ऑफ कैसे पता चलती है? बच्चों के रिव्यूज से पता चलता है थोड़ा थोड़ा, और लास्ट ईयर के मार्क्स से। तो रिव्यूज चेक कर लेते हैं। मैम, थैंक यू सो मच बिकॉज ऑफ योर डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स आई वुड बी एबल टू स्कोर 80+। मैम, योर करंट अफेयर सेशन वॉज सुपर्ब. It helped a lot. Paper was quite difficult, but cause of your tricks, I did all questions. ठीक है, अब यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि एक तो एजुगिरी का जो यूट्यूब चैनल है करंट अफेयर्स का, वो फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करंट अफेयर्स के लिए। एंड जिसने करंट अफेयर्स रेगुलरली फॉलो करे थे उसका ही पेपर ठीक हुआ है। मतलब वो कह रहा है कि पेपर अच्छा हुआ है, बाकी सबका ठीक ठाक हुआ है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि करंट अफेयर्स डिफिकल्ट आए थे। यस, बिल्कुल। करंट अफेयर्स जिसने रेगुलरली न्यूज़पेपर फॉलो नहीं किया था, जिसने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट नोट्स फॉलो किए थे, वो बच्चा नहीं आंसर कर पाया। बट जिसने करंट अफेयर्स रेगुलरली फॉलो कर रहे थे वही किए थे। तो ओवरऑल पेपर को बच्चों ने कहा डिफिकल्ट। यहाँ पे ये बच्चे ने भी बोला है कि मैं इसको डिफिकल्ट ही टैग करूंगा पेपर को, क्योंकि करंट अफेयर्स का लेवल हाई था एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर फ्रॉम जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है ना? तो जूरिस्प्रूडेंस वाला पार्ट जो था, पहले 1-2 क्वेश्चंस ही आते थे, बट इस बार अच्छे खासे 7 to 8 क्वेश्चंस इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस से दे दिए। तो पेपर को डिफिकल्ट ही टैग किया गया है। लास्ट ईयर भी क्या ऐसा ही हुआ था? यस, मेरे पास लास्ट ईयर के बच्चों के रिव्यूज हैं, मैंने वो भी निकाले और मुझे याद भी है। उन्होंने भी यही बोला था कि पेपर डिफिकल्ट था। तो कट ऑफ जो है बिल्कुल एग्जैक्ट लास्ट ईयर वाली ही जाने वाली है। ठीक है ना? बिल्कुल एग्जैक्ट ही जाएगी, क्योंकि डिफिकल्ट ही लगा बच्चों को। ठीक है, यहाँ पे ये बच्चा 80+ कह रहा है क्योंकि इसने करंट अफेयर्स फॉलो किए थे। मैक्सिमम बच्चे जो पीयू का पेपर देखे हैं उन्होंने करंट अफेयर्स नहीं फॉलो किए थे, बिकॉज और भी बहुत सारे रिव्यूज आए थे। तो आप सेफ हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लास्ट ईयर के कट ऑफ देखें, टॉपर के आए थे 84.85 लगा लो टॉपर के। ठीक है, और जो लास्ट एंट्रेंट था वो 72.2 पे एंटर किया। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स 74 बन रहे हैं, 73 to 74 बन रहे हैं, इसका मतलब आप सेफ हो, आपकी एडमिशन हो जाएगी। ठीक है, 73 to 74, 75 तो अगर 73 to 75 बन रहे हैं तो आपको दोनों में से किसी में भी हो जाएगी, बीकॉम एलएलबी, बीए एलएलबी में आपकी एडमिशन हो जाएगी। ये जनरल कैटेगरी का है। और 12th, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पीयू में 12th के मार्क्स प्लस 50% ऑफ एंट्रेंस लेते हैं, 50% ऑफ 12th के मार्क्स लेते हैं, फिर ये मेरिट लिस्ट बनाते हैं। ठीक है ना? ये बात ध्यान में रखना। बाकी सभी कैटेगरीज की भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कट ऑफ लास्ट ईयर की कितनी थी। ये वन गर्ल चाइल्ड की है, ये फ्रीडम फाइटर की है, एसटी कम्युनिटी की, बीसी कम्युनिटी की। अब यहाँ पर अगर हम बिल्कुल एंड में देखते हैं तो जनरल कैटेगरी का 72 वाला बच्चा, 72 पॉइंट, मतलब अगर आपके 73 के अराउंड है टोटल, तो आप सेफ हो, आपकी एडमिशन हो सकती है। ठीक है, ये हम बीकॉम एलएलबी का भी देख रहे हैं कि 73 मतलब 75 है तो हो ही जाएगी। आप ऐसा लगा के चल सकते हैं पीयू के अंदर एडमिशन। अब डिस्कस करते हैं पीयू के अंदर किस किस को एडमिशन लेनी चाहिए। देखिए, यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर व्हेन यू गो फॉर दिस यूनिवर्सिटी कि यहाँ पर प्लेसमेंट्स नहीं है। देयर आर नो प्लेसमेंट्स इन दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप प्लेसमेंट्स के चक्कर में इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो ये सोचकर मत जाना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन जा सकता है? जिसमें कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, कोर्ट प्रैक्टिस करनी है, जिसको हम लिटिगेशन बोलते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको लिटिगेशन के लिए जाना भी है, आपने पहले ही सोच लिया कि मुझे लिटिगेशन के लिए जाना है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ आप इवनिंग में या मॉर्निंग इवनिंग में, ठीक है, इवनिंग में लॉयर को ज्वाइन कर लीजिए, इवनिंग ऑफिस ऑफ लॉयर ज्वाइन कर लीजिए। एंड जब आपकी हॉलीडेज हो, ठीक है, तो आप उनका मॉर्निंग ऑफिस और कोर्ट विजिट भी साथ साथ में ज्वाइन करें। ठीक है ना? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये करेंगे तभी कल को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके 5 ईयर्स बाद आपको ईजिली एक लॉयर जो है वो रखने को तैयार हो जाएंगे एज अ जूनियर। ठीक है ना? लॉयर्स जो ऐसे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हो कि मुझे जुडिशरी के लिए जाना है या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जाना है, या यूपीएससी का एग्जाम्स देने हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं, देन ऑल्सो आई वुड से दैट आप अपना पहले 2 ईयर्स यू शुड फोकस ऑन इंटर्नशिप, एंड लास्ट के 3 ईयर्स जो हैं उसके अंदर आप अच्छे से अपना जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो करें।
ठीक है ना। एंड ऑल्सो ताकि निकलते ही आप कोई ना कोई एग्जाम क्रैक कर दें। एंड अगर जुडिशरी की प्रिपरेशन करेंगे तो साथ साथ में अपने जो लॉ वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से खुद ही पढ़ें। एंड कोई भी एमसीक्यूज की बुक लेकर आएँ जो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी, आप मेरे से पूछ सकते हैं, उसमें से क्वेश्चन साथ साथ लगाएं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी। दिस इज व्हाट इज द रियलिटी। ठीक है, अब आप पूछेंगे कौन सा रीजनल स्कूल बेस्ट है। देखिए ये सभी की स्टोरी यही है, इनकी प्लेसमेंट्स नहीं है। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं इस कॉलेज के अंदर एंड दिस इज द रियलिटी, तो ये आप लेकर चलिए। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे जो पीयू में होंगे वो कमेंट करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। दिस इज द रियलिटी। मैं आपको झूठ क्यों बोलूंगी, मुझे क्या ही मिल जाएगा झूठ में बोलकर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इफ यू आर गोइंग फॉर दिस देन ओनली गो फॉर दिस लॉ। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है यू कैन कमेंट डाउन बिलो। दैट्स इट। ये एक एस्टिमेट है, ठीक है ना, तो एस्टिमेटेड ही रखना, ऐसा रियल वाला मत मान के चलो। मैं एस्टिमेट ही लगा रही हूँ। ठीक है, दैट्स इट। लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।